हेलो मेरे लाडले बच्चों। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप भी वीडियो को स्टॉप करके और क्वेश्चन और थ्योरी को समझने की कोशिश करें। ठीक है। और जैसा कि इस सीरीज़ में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो ठीक है, आप लोग भी कोशिश करें। ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताना है। तो सॉल्यूशन देखो, मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे ये फोटो का होल स्क्वायर है, यहाँ भी फोटो का होल स्क्वायर है। तो अपन लिख देंगे बच्चे a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से इस फोटो को लिख दिया x माइनस वन दी होल स्क्वायर और माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस वन इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जे मेन में आते रहे हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, ये जो ये जो फोटो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो फोटो दिख रहा है बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन को मैंने के ले लिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 2k और इज इक्वल टू 8। दोनों साइड मैंने वन जोड़ दिया, तो ये k माइनस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो कि 3 स्क्वायर हो गया। तो k माइनस वन इज इक्वल टू 3 और माइनस 3, तो k इज इक्वल टू 4 और माइनस 2 आ गया। ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो यहाँ से। k क्या लिया था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4x माइनस 4। तो इसको ले जाते इधर, तो माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तो 2 आ गया। और इधर अपन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना ले लिया, माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो इसको इधर लाते हैं, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 2। दोनों साइड वन जोड़ दे रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा। ये x प्लस वन दी होल स्क्वायर और ये रूट 3 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आया प्यारे बच्चों, देख लो, रूट 3 माइनस वन और माइनस रूट 3 माइनस वन। तो टोटल अपने पास कितने सोल्यूशन आ गए, 3। अच्छा, एक चीज और देखना होता है, ये रूट्स पे प्यारे बच्चों इधर ये ओरिजिनल इक्वेशन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, और 2 रख के देखो 4 और 4 8 बराबर है। तो इसके सोल्यूशन आ गए बच्चों 3। एक बार चेक कर लीजिए मैंने कैसे कैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि इसको सॉल्व करें। तो आपको ही पता है कि इसमें मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एलसीएम तो लेंगे नहीं। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो चलिए बहुत सिंपल है। ये तो x प्लस 2 और ये कितना, ये 4 2 6 और 8। ठीक है, तो x प्लस 2 और इसको लिख दिया x प्लस 4 और प्लस x प्लस 4 और x प्लस 6। सही है, चेक कर लेते हैं एक बार, 10 और 4, हाँ ठीक है सही है। और इसको लिख दिया x प्लस 6 और यहाँ पे x प्लस 8 और इज इक्वल टू 1/5। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो 2 का है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये फोटो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 2 और यहाँ से 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 4। चेक करते रहना, है ना। कुछ गलत होता है तो कमेंट में भी लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है।
1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 6, 1 अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2/5। तो अब आपको पता है क्या होने वाला है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये फोटो इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब कैंसिल होने के बाद आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, 1/x माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 8 2/5। तो इम्प्लाइज दैट ये 4 और 5 20 और एक्स प्लस 8, तो 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वॉट 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं 2 सेटिस्फाई करता है क्या, हाँ। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू -10 आ गया। ये मेरे दो सोल्यूशन आ गए। तो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना हो रहा है, -8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -20। एक और चीज चेक करना है, ये बार बार मैं बता रहा हूं, इस रूट्स के लिए क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए। -10 होता तो ये वाला रूट रिजेक्ट कर देता। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, -8, ये वाला इसको यहां से ये आंसर लिख दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मैंने क्या किया, एक बार और समझा देता हूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया और ये बीच के फोटो कैंसिल हुए, सिंप्लीफाई किया, यहां से सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है और पिछले से थोड़ा सा हटके है। इसमें कह रहा है कि फॉर द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते। तो कैसे करना है जरा देखो, ये जो फोटो दिख रही है ना बच्चे, इस फोटो में देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसके न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ऑफ कोर्स मैं एलसीएम लूंगा तो 4 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, तो वो तो मैं करने वाला नहीं। तो क्या करते हैं, ये जो बड़ा फोटो है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को अपन k मान लेते हैं, ले लेते हैं, क्या टेंशन है, देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे देखो, हमें ना यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 चाहिए, तो यहां पे 4 है, तो 4x स्क्वायर से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो -3x स्क्वायर। मैं क्या रहा हूं जरा चेक करो, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये मैंने लॉजिक बनाया। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे को मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब अपन क्या करेंगे, इधर देखिए मैंने क्या किया, दोनों साइड कलर चेंज कर रहा हूं मैं ताकि आपको विजुअल हो, दोनों साइड -3 सब्ट्रैक्ट करा। भाई -2 क्यों नहीं करा, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि अपने को चाहिए यहां पे x स्क्वायर, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 -3x स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपना आया k -3, है ना। फिर से एक बार लिख देता हूं, हमने क्या लिया था, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको k मान रखा है भाई। मैं एक ही जगह लिख देता हूं तो परेशान नहीं हो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये देखो यहां पे देखो सेट हो गया, तो एक्स स्क्वायर और 4, तो ये x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k -3 हो गया। मैंने बताया ना काम हो गया। अब अगर मान लो इससे भी सेट नहीं होता ना, तो फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ता और वो बहुत लेंदी होता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसी सेटिंग नहीं होती है तो इसको बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व करें, है ना, नहीं तो फिर ये आपका बहुत टाइम ले जाएगा। तो यहां पे तो आसान हो गया। अब ये k -3 है, अब देखो ये इस फोटो का रेसिप्रोकल है, तो जो अपनी न्यू इक्वेशन बनी वो बन गई कितनी, k प्लस 1 अपॉन k -3 इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू 31/6 था, 31/6 था। एक बार चेक करो, हाँ, k डिवाइडेड बाई k -3, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है, 31/6 है।
अब यहां से मैं एलसीएम लेता हूं, चलो। तो के स्क्वायर -3k + 1 डिवाइडेड बाई के -3 इज इक्वल टू 31/6। एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि हिट एंड ट्रायल से भी आप रख सकते हो, लेकिन चलो वो तो मेहनत करनी ही पड़ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, है ना। तो 6k² -18k +6 31k और -93। चलो यहां तक तो आगे, अब तो यहां से खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं हेल्प कर देता हूं। 49k और +99 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो जाएगा, 99 को लिख सकता हूँ 11 9 और 6 को लिख सकता हूँ 3 2, तो 27 और 22 49, ठीक है। तो इसको लिख दिया 6k² और 27k और -22k +99 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन ले लूं, 3k कॉमन लिया तो 2k -9 और माइनस यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं 11, तो 2k -9 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, आई एम लेफ्ट विथ k इज इक्वल टू 11/3 एंड k इज इक्वल टू व्हाट, 9/2। यहां तक तो आ गया। अब मेरा k क्या था, मेरा k क्या था, वो यहाँ पे k है। अब यहाँ रख के आप सॉल्व कर सकते हो, बट चलो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ k की वैल्यू क्या क्या है, ये देख लो, 11/3 और 9/2। तो k केस 1 ले लिया, k इज इक्वल टू 9/2 और दूसरा क्या है 11/3, ठीक है। एक और है k की वैल्यू 11 देख लेते हैं कितना आया है, 11/3, तो 11/3 है ना। आप लोग आराम से देख के सॉल्व कर लेना। और k की वैल्यू हमने क्या ली थी, तो 4x² + x + 4 डिवाइडेड बाई x² + 1 9/2। तो 8x² + 2x + 8 9x² + 9। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, इजी हो चुका है अब। 8x² + 2x + 4 9x² + 9, तो 8x², यहां से 8x², सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, x², ये उधर गया -2x और इधर आ गया 1, तो x - 1 दी होल स्क्वायर 0, x इज इक्वल टू 1 आया। वाह, अब फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। कलेजे को ठंडक मिली है। अब यहां से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x² + x + 4 डिवाइडेड बाई x² + 1 11/3, तो ये हो गया 12x² + 3x + 12 11x² + 11। तो ये इधर लाते हैं, तो x² और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब चेक करो, इसकी d जो है ना पॉजिटिव है, तो d पॉजिटिव है, तो यहां से 2 रूट्स है ना, 2 रियल रूट्स यहां से आ गए और x की वैल्यू 1 आ गई। अब एक चीज अपने को देखना है प्यारे बच्चों, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। तो अपने कितने रूट्स आ गए, अपने पास जो रूट्स आ गए बच्चों, एक बार चेक कर लेते। 2 यहां से आया और 1 यहां से आया, तो टोटल जो सॉल्यूशन आ गया मेरे पास वो आ गया, इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट, सही है। अच्छा, और इसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बताना है, सम ऑफ रूट्स भी बताना है। चलो तो यहां से देख लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। -3 + -9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया, एक रूट आ गया बच्चों -3 + √5/2 और दूसरा -3 - √5/2।
चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास 3 रूट्स आ गए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 माइनस 5, 4/4, 1 आ गया और 1 इंटू 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ये हो गया 1। अब कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रूट्स, तो सबका सम कर देते हैं। तो ये √5/2 कैंसिल होगा, ठीक है। -3 -3 -6/2 -3 हुआ, -3 + 1 कितना हो गया, -2। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो आप लोग एक बार घर पे वीडियो स्टॉप करके वापस से सॉल्व करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ऐसा सेटिंग कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने ऐसे सॉल्व करा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि ए रैक हैज 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। तो पेयर ऑफ शूज का मतलब लेफ्ट राइट की बात कर रहा है। नंबर ऑफ इज 4 शूज कैन बी चोजन फ्रॉम इट। कह रहा है कि 4 जूते सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, सो दैट देयर इज नो कंप्लीट पेयर। मतलब आपको क्या करना है कि 4 जूते सेलेक्ट करने हैं कि जो उनका खुद के साथ पेयर नहीं बने। मतलब ऐसा है, मैं ऐसे समझाऊं, ये L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 R5। ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे मैंने रैक बना दिया और कह रहा है कि 4 जूते ऐसे निकालने हैं जो कंप्लीट पेयर ना हो। जैसे यहां से L1 उठा लिया तो अब R1 नहीं लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि पेयर बन जाएगा। अच्छा, अगर मैंने L2 उठाया तो फिर R2 नहीं लूंगा मैं। अच्छा, अगर मैंने R1 लिया तो फिर L1 नहीं लूंगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो करने क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्या किए कि ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट ऐसे कर दो, 2 2 3 3 4 4 5 5। ये लेफ्ट के साथ राइट वाला है ना, ये इसका पेयर, ये एक पेयर एक पेयर एक पेयर ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 5 ये जो पेयर दिख रहे हैं, है ना, ये फोटो, इनमें से 4 ये बॉक्स को उठा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 5 यहां लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो 5 में से 4 मैंने उठा लिए। तो 5 में से 4 उठाने का मतलब, अब मेरे सामने कोई भी 4, L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4, ये जो 4 लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन पेयर के फॉर्म में जो 4 पेयर्स आ गए वो मेरे सामने आ गए। अब मैं क्या करूंगा, हमने दिमाग से ये सोचा कि ये जैसे मान लो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, जैसे हमने ये उठाए, तो पेयर बनाने तो यहां से एक ही फोटो उठाऊंगा। तो यहां से कैसे, 2C1 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 और 2C1, समझ में आ गया। यहां से एक उठ गया, जैसे मान लो यहां से L1 उठा, इस वाले से R2 उठ गया, इस वाले से R3 उठा, इस वाले से L4 उठ गया। तो क्या इसमें L1 R1 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या L2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या L3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या R4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कोई कंप्लीट पेयर बना ही नहीं। तो ये काम अपना हो गया, ठीक है। एक और मेथड है, मेथड नंबर 2 भी मैं शेयर कर देता हूं, चलो वो भी देख लो। तुम क्या करो, अपने को कितने जूते सेलेक्ट करने हैं, 4। तो देखो मैंने क्या किया, इधर से इधर ये जो 5 है, 5 में से ये 4 जूते सेलेक्ट कर लिए। तो 5C4 क्या कंप्लीट पेयर बना, नहीं बना। अब मैंने क्या किया बच्चों, 5 में से कोई 3 ये सेलेक्ट करे। तो 5 में से 3 ये सेलेक्ट कर लिया। तो देखो जैसे 5 में से ये 3 सेलेक्ट करा तो ये R3 R2 R1 चला गया। तो जो
एक जूता सेलेक्ट करूंगा, मैं इन दोनों में से सेलेक्ट करूंगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब अगला क्या होगा बच्चे, अब 5 में से ये 2 में से उठाया 5C2, तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, तो 3C2, यहां से 2 जूते उठा लिए, देखो अब ये एक एक यूनिट शिफ्ट होने लगा। अगले वाले में से 5 में से एक उठाऊंगा, तो 5 में से एक उठाऊंगा तो मेरे पास इधर 4 ऑप्शन बचेंगे, तो 4C2, और यहां से कुछ नहीं उठाया, इस साइड से चारों जूते मैंने उठा लिए। तो चले देख लेते हैं, 5C4 हो गया 5, 5C3 5C2 के इक्वल होगा, तो ये 10 और ये 2, 5C2 10 और ये 3, और 5C1 5, 4C2 6 होगा और प्लस 5, तो जोड़ लेते हैं एक बार, 20 20, तो ये 25 हो गया, और 30, और ये कितना 30, और ये 5, तो 60, ये 60 हो गया। एक बार देख लेते हैं, 25 60, हाँ यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, 10 और 2 20 हो गया, और 30 30 20 50, और 50 और 25 75, और 5 80 वेज यहां से हो गए। तो एक बार मैं इस मेथड में और समझाता हूं, नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने क्या किया, जैसे पहले केस में ये जो 5 जूते थे मैं इसी साइड से उठा रहा हूं 4, तो 5 में से 4 उठा लिया, ये वाला उठा लिया, देख लो ये वाला उठा लिया मैंने। अब अगले केस में क्या किया कि 5 में से ये 3 फोटो उठाए, ठीक है। जब 5 में से ये 3 फोटो उठाए तो ये तीनों नहीं उठेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई उठ गया ना तो पेयर बन जाएगा। तो अब यहां से मैंने 2 में से एक उठाया है, ठीक है। अब इसमें से एक संख्या कम कर लीजिए, इसमें एक बढ़ा लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 मेथड मैंने शेयर कर दिए बच्चों, दोनों मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, और ये इसकी पेपर में इस ये क्वेश्चन नहीं आएगा मैं जानता हूं, ठीक है। आ गया कोई भरोसा नहीं, जे मेन रिपीट करता है तो, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आप कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से मैं लिखता हूं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो a cricket team comprising A, B, C, J, K is to be sent for बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग के लिए भेजना है, ठीक है ना। और टोटल प्लेयर्स कितने हैं, तो एक बार देख लेता हूं, ए बी सी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, तो ठीक है मैंने चेक कर लिया। इसमें टोटल 11 प्लेयर्स है, नॉर्मल जो प्लेयर्स 11 है वो वही उसकी बात हो रहा है। कह रहा है कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, ठीक है, और ए पहले जाना चाहता है, और जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, देन नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर्स इफ अदर प्लेयर्स कुड गो एनी ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे ये यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं ए बी सी डी, और यहां पे जे के, तो मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4, और ये 10 और ये 11, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है अब इसमें केसेस बना लेते हैं अपन। कह रहा है कि ए जो है प्यारे बच्चों, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, जैसे पहले जाना है तो ए, और यहां पे मैंने जे लिख दिया। अब कह रहा है कि जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, तो जे जी के बाद जाएगा, तो जी को यहां पे रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो मैंने जी को यहां रख दिया और जे को मैंने यहां रख दिया, तो जी जो है जे से पहले है। अच्छा अब ए वाले को देख लेते हैं, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, तो यहां पे ए रख देते हैं। और कोई केस बनेगा क्या, वो चेक कर लेते हैं, नहीं।
और कोई केस नहीं बन रहा है। तो ये दो हमारे पास केस बने बच्चों, तो इनको अपन मैनेज कर लेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना, जैसे ये जो तीन प्लेयर है ना, तो इनके लिए तीन पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने ये वाला पोजीशन सेलेक्ट करा, ये वाला पोजीशन सेलेक्ट करा, और ये वाला पोजीशन सेलेक्ट करा, और ये वाला पोजीशन सेलेक्ट करा। तो अब लिखते हैं नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 में से कोई तीन पोजीशन मैंने सेलेक्ट करा। अब 11 में से जब मैंने तीन पोजीशन सेलेक्ट करा, तो अब ए जी जे ये जो ऑर्डर है ये अब चेंज होने वाला नहीं है, ये एक ही तरीके से जाएंगे। तो ये मैंने 1 रख दिया, और बाकी के जो 8 प्लेयर्स है वो कहीं भी जाएंगे, तो उनका अरेंजमेंट कर दिया मैंने 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस वाले का भी आंसर सेम ही रहेगा, 11C3 1 और 8 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का सम आप कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 11C3 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो चलिए ये अपन ने काम कर लिया। मैं इसका एक और मेथड आपको बताना चाहूं तो बता ही देता हूं। चलो, एक और मेथड है। क्या करो कि एक भुलक्कड़ इंसान था, उसने क्या किया कि सारे प्लेयर्स को कैसे भी भेज दिया 8 फैक्टोरियल। अब उसने क्या किया, उसको पता चला कि यार ये जो ए जी जे थे इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए था, है ना भाई। इनका अरेंजमेंट हो गया ना 8 फैक्टोरियल में, तो इनका अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल से उसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। सही है, 3 फैक्टोरियल से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना यार। अब उसको एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि दो केस तो ये मुझे रखना ही है, तो इस दो से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देख लीजिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, और 2 तो है ही, और इधर 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया और अपना आंसर इतना आ गया यहाँ पे। तो वही तो सेम ही तो आंसर आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या किया उसने, 11 फैक्टोरियल से सबको भेज दिया, उसको गड़बड़ दिखा कि मतलब ये 3 पोजीशन का अरेंजमेंट उसके अंदर इंटरनल हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। बट 2 केस तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए ए जी जे और जी एस जे के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी आंसर है, बट बहुत सारे बच्चों को ये वाला मेथड समझ में नहीं आता है। तो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको एक बार मैं और आपको डिक्टेट कर देता हूँ। कह रहा है कि 11 प्लेयर्स हैं, उनको बैटिंग ऑर्डर के लिए भेजना है, जबकि कंडीशन है कि ए जो है जे से पहले जाएगा, और जी जो है जे से ए जो है जे से पहले जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, ठीक है, एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। तो जी के बाद जे जाना है, तो ये कंडीशन और एक और कंडीशन। अब मैंने क्या करा कि 11 पोजीशंस थी, उसमें से 3 पोजीशन मैंने सेलेक्ट करी, किसके लिए, ए जी जे के लिए। लेकिन इनका इंटरनल अरेंजमेंट अब नहीं होना है, क्योंकि एक ही केस, क्योंकि अगर अरेंजमेंट कर दूंगा तो ये कंडीशन जो ये यहाँ पे जो बोला है वो फुलफिल नहीं होगी। तो ये काम मैंने कर लिया। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का दूसरा रूप जे एडवांस 2020 में पूछ चुका है। तो इसमें क्या करना है, जरा लॉजिक समझाता मैं हूँ। देखो, कह रहा है कि ट्रेन हैविंग 12 स्टेशन इन रूट हैज टू बी स्टॉप। मतलब मान लो कोई ट्रेन है, आगरा से दिल्ली जा रही है। आगरा से दिल्ली तो यार ज़्यादा नहीं है, चलो अपन कर लेते हैं बेंगलुरु टू दिल्ली कर लेते हैं। अब इसके बीच में टोटल इन रूट 12 स्टेशन है ना। तो कलर भी चेंज कर लिया, तो S1 S2 S3 S4 S12 ऐसे 12 स्टेशन हैं। और कह रहा है कि ट्रेन हैज़ टू स्टॉप 4 स्टेशन, ट्रेन को 4 स्टेशन पे रुकनी है। नंबर ऑफ वेज द ट्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ नो 2 स्टॉपिंग स्टेशन आर कंजिक्यूटिव। मतलब ये क्या कह रहा है बच्चों कि जैसे S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12। तो मान लो जैसे ट्रेन यहाँ पे रुकी और ट्रेन को यहाँ रोक दिया और ट्रेन यहाँ रुक गई और ट्रेन यहाँ रुक गई, तो ये दो जो स्टेशन है वो क्या हो गए, कंसेक्यूटिव। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। ट्रेन को 4 जगह रोकनी है। कितनी जगह नहीं रोकनी है, 8 स्टेशन पे नहीं रोकनी है। तो 8 स्टेशन मैंने बना दिए, 3 4 5 6 7, 6 7 और 1 8। अब अपने को करना क्या है बच्चों, कि ये जो 8 स्टेशन से मुझे ट्रेन को नहीं रोकनी है, मैं नंबरिंग नहीं दिया, कौन सा स्टेशन मैं नहीं जानता, वो तो अपन आंसर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया कि जो 8 स्टेशन है ये कितने गैप बना रहे हैं, तो 1 2 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन क्या करना है, जब कोई दो कंसेक्यूटिव नहीं हो तो अपन क्या करेंगे कि ट्रेन को उनके गैप से अपन सेलेक्ट करेंगे, या ट्रेन को उनके गैप में स्टॉप करा दें। जैसे एक ट्रेन यहां रुक जाए, ठीक है, ट्रेन को यहां पे रोक देते हैं और ट्रेन को यहां रोक देते हैं और एक यहां पे पोजीशन पे ले लेते हैं। तो देखो आप नंबरिंग कर लो, S1 S2, वापस से लिख देता हूं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, इसको अपन ने S9 कर दिया, S10 कर दिया, S11 कर दिया और S12 कर दिया। तो क्या ये कोई भी दो कंसेक्यूटिव है, नहीं है। तो क्या करना है बच्चे, जब दो कंसेक्यूटिव नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, या तो उनके गैप में 4 को ले जाकर बैठा दीजिए, या चीजों को गैप से सेलेक्ट करेंगे तो कभी कंसेक्यूटिव नहीं होगा। तो कितने गैप्स बनाए बच्चों, 9, और 9 में से 4 जगह आप बैठा दो। समझ रहे हो ना, चीजों को वहां पे रख देना या गैप से चीजों को सेलेक्ट कर लीजिए। तो 9C4 वेज इसका आंसर है। अच्छा, ट्रेन 4 जगह बैठा दिया ना, तो इनका अरेंजमेंट नहीं कर देना है, प्लेटफॉर्म इधर उधर नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये आंसर अपना आ गया, जनरलाइज कर दिया। अगर मान लो R स्टेशन पे रोकनी है और टोटल स्टेशन कितने, N, सही है। तो N में से R घटा दीजिए आप और 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 स्टेशन हैं तो 9 गैप बना देंगे, और CR, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो ये रिजल्ट अगर आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर आ गया। अब इसी फॉर्मूले पे मैं ये वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूं। कह रहा है कि एन इंजीनियर, देखते रहिए, कह रहा है कि एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज। ठीक है, 4 दिन उसको विजिट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज एवरी मंथ। ठीक है, 15 दिन हर महीने में जाना है। इट इज मैंडेटरी दैट नो टू, देखो अब ये काम यहां पे कर दिया, नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव डेज, देन द number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021। तो अब एक चीज समझ लो, इसमें मंथ और ईयर अपने को सेलेक्ट नहीं करना है, वो उसने बता दिया फर्स्ट 15, 1 से 15 जून में उसने ये बोल दिया। तो भाई ठीक है, यही क्वेश्चन हो गया। टोटल कितने डेज हैं बच्चे, 15, और 4 दिन उसको विजिट करना है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होना है। तो इसका आंसर अपन लिख लेते हैं, 15 में से 4 को घटा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। 15 में से 4 घटा दिया मतलब 4 को हटा दो, ठीक है, और उनके गैप से अपन सेलेक्ट करेंगे या उनके गैप में अपन विजिट करवाएंगे, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा, और C4 हो गया। तो 15 में से 4 गया 11 और 1 12, तो आंसर आ गया 12C4। अब 12C4 की वैल्यू निकालना है तो निकाल लेते हैं, 12/4, 11/3, 10/2, 9/1। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 से 12 कट गया, ठीक है, ये 5, तो 11 × 5 55 × 9, तो देख लेते हैं, तो 9 × 5 45 और 45, 9 × 5 45 5, तो कैरी 4, ठीक है ना, 495। एक बार और चेक कर लेते हैं, 12C4, 12/4, 11/3, ठीक है,
थोड़ा मैं थक गया हूँ, बट ठीक है। 12C4, 12/4, 11/3, 10/2, 9/1। तो ये 12 से 12 गया 5, 55 और 9, 55 इंटू 9, ठीक है। तो 495 वेज, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। आप चेक कर लीजिए और वेरीफाई करके कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत शानदार था। मैंने ये फॉर्मूला जो बच्चों, ये जो एक मिनट, जो मैंने ये फॉर्मूला शेयर किया उसी पे ये क्वेश्चन था। एक मिनट, ये उसी पे क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रिजल्ट मैंने बना दिया है कि कंसेक्यूटिव नहीं होना है तो गैप, जहां पे ट्रेन नहीं रुकनी है उनके गैप में ले जाके या गैप से सेलेक्ट कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई खत्म हो गया क्या? एक मिनट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने लिया था, परमुटेशन का 2 क्वेश्चन, और ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। और ये सूज वाला प्रॉब्लम भी मैंने पीएनसी का कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे मैंने कुछ क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक के लिए थे। क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन आसान थे, लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है ना। और एक गैप मेथड वाला कराया, और उस पर एक जेई एडवांस ने 2020 में वो क्वेश्चन पूछा है। प्रोबेबिलिटी है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन ने रिपीट ना कर दे, तो इसलिए मैंने करा दिया है, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके इसका सोल्यूशन चेक करिए, आप भी सॉल्व करिए। थैंक यू।